मिल्टन टू के खिलाफ या मिल्टन टू के बालाई वर्करों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई गुज़श्ता कई दिनों से जम्मू के अंदर भी चल रही थी और आपको याद है कि जम्मू के अंदर भी कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी। बिहार एटीएस भी काफी ज्यादा सरगर्म नजर आई थी। एक नौजवान की गिरफ्तारी हुई थी और लगातार पूरे मामले में पूछताछ चल रही थी। लेकिन अब बांग्लादेश के बाद नेपाल भी सुर्खियों में है। वो इसलिए क्योंकि आईएसआई की तरफ से फंडिंग की गई। जो पुलिस की रिपोर्ट्स हैं, माना जाता है कि वजारत दाखिला की रिपोर्ट में जो कई अहम इंकिशाफ हुए हैं उसमें यह भी है कि सरहद पार से पैसा वादी कश्मीर पहुंचाने के लिए, मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए हवाला के जरिए रकूमात कैसे जम्मू कश्मीर पहुंचाने की कोशिश हुई। उसमें न सिर्फ नेपाल बल्कि बांग्लादेश की सरहदों के साथ लगने वाले इलाकों का भी इस्तेमाल किया गया और कई रास्ते जो हैं मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जिनका इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर तक पहुंचने की कोशिश की गई। पिछले दिनों जहां पर बिहार एटीएस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नौजवान को गिरफ्तार भी किया था, जिसके कब्जे से कुछ कैश भी बरामद हुआ था। बताया जाता है कि उसने खुलासा किया है पुलिस ने जब तफ्तीश की उससे, तो पूछताछ के दौरान पता यह चला है कि कई रियासतों के अंदर से ये रास्ते बनाए गए थे जहां पर नए रास्तों की खोज हुई है। रिपोर्ट में अहम इंकिशाफ हुआ है और न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि नेपाल का इस्तेमाल भी किया गया है जम्मू कश्मीर तक नौजवानों तक ये पैसा पहुंचाने के लिए आईएसआई की तरफ। खुफिया रिपोर्ट में यह साफ कर दिया गया कि नेपाल के रास्ते बिहार और उत्तर प्रदेश के चंद ताजरों के साथ राब्ते में इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जहां पर पैसा पाकिस्तान की तरफ से पहुंचाया जाता और उसी रास्ते से फिर जम्मू कश्मीर के अंदर अस्करियत को फरोग दिया जा रहा है। और यह पूरा मामला जो है कहीं पर भी लिखा पढ़ी नहीं होती है, इस वजह से वो रिसेप्ट या नजर जो है वो अभी तक नहीं आ पा रही है। लेकिन गुज़श्ता दिनों जब हथियार का मामला जम्मू के अंदर आया था जिसमें बिहार से बाद में कार्रवाई हुई थी, तो उस दौरान जो तफ्तीश हुई है उस तफ्तीश के दौरान एक और एंगल सामने आया कि बांग्लादेश तो राडार पर था ही, अब नेपाल के रास्ते से भी पैसे जम्मू कश्मीर तक किस तरीके से भेजे जाए, नई नई तरकीबों का एहतमाम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। यह इल्जाम लगाया गया है उस रिपोर्ट के अंदर जो वजारत दाखिला को सौंप दी गई है। यह तो बात थी जनाब मिलिटेंसी के हवाले से, लेकिन बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और बात आपको बताते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्या फैसला ले रहे हैं। एक फैसला अभी बताएंगे, दूसरा फैसला थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन अभी जो फैसला लिया गया है वो बेघरों को लेकर भी एक बड़ा फैसला है, यानी कमजोर लोगों के लिए जो अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, और साथ साथ कुछ मजीद फैसले भी लिए गए हैं जिससे नई रूह फोकने की कोशिश की जा रही है नर्सिंग कॉलेज के अंदर। और जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद है कि मरकजी मुआवनत वाली स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भी प्रधानमंत्री PMAYU के तहत जो मुस्तकीन है जिनको घर मिलते हैं उनको जो कर्जा दिया जाता है उसमें भी आसानी करने की सरकार ने एक तो फैसला किया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से 2 लाख तक का जो लोन दिया जाएगा, कोई भी उस पर सूद आपको नहीं देना होगा। ये एक राहत उन लोगों के लिए जिनको PMAY के तहत घर मिलते हैं। मकानात की तामीर जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर भी होनी है। दूसरी बात यह कि मुख्तलिफ कॉलेजों, खासतौर से मेडिकल की फील्ड में महकमा सेहत का या पैरामेडिकल्स का काम सही करने के लिए इंतजामिया की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए। उसमें अहम फैसला यह भी है कि 5 जो नए कॉलेजेस हैं उनको वहां पर कामकाज दोबारा शुरू किया जाएगा, बल्कि नए सिरे से यहां पर क्लासेस जब शुरू होंगी, चालू होगा काम, तो 10 नए जो ANM और GNM स्कूल हैं वो भी इंतजामिया ने खोलने का जम्मू कश्मीर के अंदर फैसला लिया है। आसान शराइत पर हुकूमत कर्जा देगी, ये तो एक फैसला, लेकिन इसके साथ साथ मेडिकल की फील्ड के लिए कई अहम फैसले। और इसमें एक तजवीज इंतजामिया के सामने थी कि जब नए कॉलेजेस बनेंगे, 5 नए नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं जहां पर कामकाज शुरू होगा, ANM GNM जो स्कूल्स खुलेंगे 10 स्कूल 10 जिलों के अंदर या 10 इलाकों के अंदर, तो वहां पर स्टाफ की किल्लत को कैसे दूर किया जाएगा, जो अमला है उसको कैसे तैनात किया जाएगा, तो उसके लिए भी इंतजामिया के सामने जो तजवीज़ थी कि 119 जो असामियां थी उनको मुर्ज़े वजूद में लाने के लिए जो तजवीज़ इंतजामिया के सामने पहुंची थी उस पर भी मोहर लग गई है, उसे भी मंजूरी दे दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से। इसके बीच मुख्तलिफ खासतौर से गांदरबल, कुकरनाग, अनंतनाग और दूसरी तरफ थन्ना मंडी, सुरनकोट, जम्मू प्रोविंस के अंदर उधमपुर में जहां पर ये नए स्कूल ANM GNM के तहत खोलने की तैयारी हुई है और 5 नए कॉलेजेस के तहत काम जब शुरू होगा तो भद्रवाह से लेकर वादी कश्मीर तक इन 5 नए कॉलेजेस में काम शुरू होगा, जिन सभी स्कूलों और इन 5 नर्सिंग कॉलेजेस के लिए 119 असामियां जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पूरा करेगी। इसके लिए जो तजवीज थी उस पर भी इंतजामिया ने मंजूरी उसकी दे दी है। यानी इंतजामिया काउंसिल की जो मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक्किद हुई थी उसमें 2 बड़े फैसले, एक तो मकानात व शहरी तरक्की महकमा शहरी इलाकों के बेघर और मुआशी तौर पर कमजोर तबका जात से वाबस्ता मुस्तहिक अफराद के हक में बगैर सूद के
2 लाख रुपए का कर्जा जात फराहम करने को मंजूरी दे दी। एक तो ये स्कीम है, और दूसरी तरफ से जो हमारे एएनएम थे या जीएनएम थे, वहां पर तकर्रुरियां की जाएंगी, नए पोस्ट को क्रिएट किया जाएगा ताकि तिब के अंदर भी काम जो है वो आगे बढ़े। तो ये तो बात थी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की। इसके बाद थोड़ी देर में और आपको बताएंगे कि और क्या बड़े फैसले हुए और कौन लोग उनसे मिले हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन अब वक्त हो गया जरा यहां पर, जहां बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं वहीं पर उन फैसलों की अमल दरामद कितनी होती है, वह बात आपको इस बात से पता लगेगी कि जो पार्लिमानी वफ़द जो स्टैंडिंग कमेटी का वफ़द पार्लियामेंट का गुज़श्ता दिनों महीने जम्मू कश्मीर के दौरे पर आया था, उनकी रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो तरह तरह की बातें सामने आ रही है। आज का फोकस हमारा सिर्फ महकमा दिही तरक्की रहेगा, क्योंकि महकमा दिही तरक्की के जिम्मे दूर दराज और बालाई इलाकों के अंदर तरक्याती कामों को पाए तकमील तक पहुंचाना और तरक्की की गाड़ी को रफ्तार के साथ चलाना है। लेकिन यह रफ्तार क्या बेकाबू है या सुस्त है, वो आपको इस बात से पता लगेगा कि पार्लिमानी अमूर की कमेटी जिन्होंने गुज़श्ता महीने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उन रिपोर्टों का हवाला दे रहे हैं हम उस खबर का, और इस खबर में उस रिपोर्ट का हवाला हम रख रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट के तहत जो मुख्तलिफ स्कीमें जम्मू कश्मीर के अंदर चलाई जा रही है, उनके अंदर काफ़ी बेज़ाब्तिगियां पाई जा रही हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि सोशल ऑडिट जो पंचायत लेवल पे होना चाहिए था, उसका फुकदान है, और रेगुलर मॉनिटरिंग का फुकदान है। दो बड़ी बातें। स्टैंडिंग कमेटी और रूरल डेवलपमेंट जो लोकसभा की है, उन्होंने कई शॉर्टकम जो है इंप्लीमेंटिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो सामने रखी है, जिस दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि जो ग्राम पंचायत संसद आदर्श ग्राम योजना और उसके साथ साथ वीडीपी था, विलेज डेवलपमेंट प्लान था, और दिशा कमेटी थी। ये चार चीजें याद रखिएगा। किन किन चीजों पर? ग्राम पंचायत, संसद आदर्श ग्राम योजना, विलेज डेवलपमेंट प्लान और दिशा कमेटी, इन पर ही मेरी खबर इस वक्त है। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ लिखा गया है वो समझिएगा। रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि कुल मिलाकर 4350 से ज्यादा ग्राम पंचायतें जम्मू कश्मीर के अंदर है, जिनमें 2280 के करीब ग्राम पंचायतें प्लानिंग अपनी रेगुलर करती हैं, सोशल ऑडिटिंग रेगुलर करती है। दैट इज 52.37%। 50% आपकी ग्राम पंचायतें रेगुलर मॉनिटर करती है, 50% में कोई मॉनिटरिंग नहीं है। अब आप समझ सकते हैं 50% से ज्यादा के अंदर कोई भी मॉनिटरिंग नहीं है, कोई रेगुलर सोशल ऑडिट का निजाम ही नहीं है बापते साल 2020-21 और उससे पहले भी। और उसके साथ साथ 295 ग्राम पंचायतें, 295 ग्राम पंचायतें जो हमारी है, जिसकी शरह 12.94% है, वो ऑडिट हुई है। लास्ट ईयर के जो लास्ट ईयर था उसका ऑडिट हुआ, यानी जो पिछला माली साल था उसमें कितने ग्राम पंचायतों का ऑडिट हुआ? 12.94%। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये वो सोशल डॉक्यूमेंट है, वो बड़ा खुलासा है जो पार्लियामेंट की रिपोर्ट के अंदर रखा गया है। ये बातें हम आपको बता रहे थे, तो हमें तनकीद ये हो रहा था कि आप जनाब तनकीद बराए तनकीद करें। हम तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहे थे, हम तनकीद बराए तामीर कर रहे थे। और आज यही खुलासा पार्लियामेंट की पैनल की रिपोर्ट्स के अंदर भी हो रहा है। आगे बढ़िए। 1333 सोशल ऑडिट्स प्लान किए गए थे, जिनमें सिर्फ 880 या 85 के आसपास किए गए जनवरी 15, 2021 तक। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर बड़े सवाल। अब जरा ये जो दूसरी स्कीम कर रही है, तो सोशल ऑडिट की मैंने आपके सामने बात रखी कैसे चल रहा है। संसद आदर्श ग्राम योजना SAGY स्टैंडिंग कमेटी क्या कुछ कह रही है जी? 190 प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए विलेज डेवलपमेंट प्लान के तहत साल 2017-18 के दौरान, लेकिन ये जो प्लान किए गए 190 के करीब प्रोजेक्ट, उसमें 140 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, बाकी प्रोजेक्टों का कुछ पता नहीं है। और ये काम आज का नहीं है जी। साल 2018, साल 2019, साल 2020 और साल 2021 के जनवरी के महीने तक भी मामूलात इसी तरीके के चले। हाथ में रखे गए प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं किए गए। और पैनल ने यह भी कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट इनमें ऐसे हैं जिनमें काम सिफर हुआ है, सिफर प्रोग्रेस हुई है। 2018 में आपने लिया, 19 में ऐसे किया, 20 ऐसे किया, 21 भी आपका चला गया, और प्रोग्रेस कार्ड आपका यहां पर संसद आदर्श ग्राम योजना में सिफर बताया गया है सरकारी आंकड़े में।
उसके साथ साथ दिशा कमेटी क्या कुछ पार्लियामेंट की कह रही है, दिशा कमेटी को लेकर भी पार्लियामेंट की पैनल ने अपने एतराजात उठाए हैं और कहा गया कि जो 6 बड़ी बातें हैं कि उन्हें मीटिंग्स करनी चाहिए रेगुलरली, न तो 18-19 में हुई, न 19-20 में हुई और ना ही 20-21 के दौरान इस पर कोई बड़ा काम किया गया। साल में 1 मीटिंग करनी है, 20 अजला में 20 मीटिंग्स करनी थी। कितनी मीटिंग्स हुई है? शायद हमारे 5 सरपंच डीडीसीज को भी इस बात का इल्म नहीं है। डीडीसीज तो अब बने हैं, बीडीसीज को शायद अपने इख्तियारात का भी पता नहीं है कि क्या करना है, इसी वजह से इतना जोल जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ दिशा कमेटी के पास, ये जो दिशा कमेटी है मेरी नजर में बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनको बड़े इंपॉर्टेंट महकमे दिए गए हैं जिनकी निगरानी में इन्हें काम करना है। मनरेगा गांव-गांव में काम हो रहा है, अगर दिशा कमेटी सही हो तो नकेल कसी जा सकती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, यह भी जनाब दिशा कमेटी के हाथ में। पीएमजीएसवाई नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, सोशल वेलफेयर वाला, वो भी इनके पास। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, जिनको लेकर हर दिन हम खबर आपको बताते हैं। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, घर घर जल नल वाला, वो भी आप देख सकते थे लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इरिगेशन महकमे का। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, दिशा कमेटी को देखना था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन जो था वो आपने देखना था, आप देख नहीं पा रहे हैं। अटल मिशन वो आपने देखना था, वो भी नहीं देख पा रहे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिन्हें बराह रास्त इस दिशा कमेटी को देखना था, लेकिन अफसोस ये कि कमेटी का इजलास ही नहीं हुआ। और ये कमेटी के अरकान के बारे में जब आप नीचे ग्राउंड पर देखते हैं तो हमारे नौमुंतखबा मेंबरों को बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है। इन्हें बड़ी जरूरत है कि उन्हें बाखबर कराया जाए कि उनके इख्तियारात क्या है, उनके मातहत क्या है, वो किस हद तक जा सकते हैं और फिर अकाउंटेबिलिटी को पैदा भी किया जाए। फिलहाल बड़ी खबर ये कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने रूरल डेवलपमेंट महकमे की धज्जियां बिखेरी है और यह कहा है कि आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। बड़ी खबर पार्लियामेंट की रिपोर्ट की आपके सामने हमने रख दी है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। जी आसिफ, बिल्कुल फटाफट से खबर बताते हैं, उसके बाद ब्रेक पे भी चलना है, लेकिन खबर काफी अहम मुलाजमीन को लेकर, चूंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से मुसलसल कई अहम फैसले लिए जाते हैं और इस बीच मुलाजमीन जो खासतौर से रिटायरमेंट के करीब है, सबदोश होने वाले मुलाजमीन के लिए सरकार की तरफ से एक और तैयारी कर ली गई है कि जहां पर आने वाले 2 सालों के अंदर उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी, जिसमें थोड़ी सी तब्दीली हुई है। महकमा तालीम के सबदोश होने वाले मुलाजमीन का तबादला नहीं होगा 2 वर्षों तक, यानी जहां पर वो हैं इमरजेंसी की सूरत हाल में दरख्वास्त उनकी तरफ से दी जाएगी तो उस पर इंतजामिया जरूर गौर करेगी, लेकिन 2 सालों तक उस जगह से उनको नहीं हटाया जाएगा और तालीम पर कोई मनफी असरात इसके नहीं पड़ेंगे, ये महकमे ने साफ कर दिया है। 2 वर्षों में महकमा स्कूल एजुकेशन के सबदोश होने वाले मुलाजमीन का तबादला नहीं किया जाएगा। हुकाम ने मीटिंग के दौरान वादी के तमाम 10 अजला में उस वक्त महकमे में जो इस वक्त जेर तालीम तदरीसी ओहदेदार हैं, जो इस वक्त मुलाजमीन हैं, इनके बड़े पैमाने पर तबादले के दौरान क्या तासुरात हैं वो सारे पेश किए गए हैं। और इस बीच ये भी साफ किया गया है कि रिटायरमेंट के लिए सिर्फ 2 साल बाकी रहने वाले मुलाजिम परेशान उन्हें नहीं होना चाहिए जहां पर इस वक्त वो काम कर रहे करें। और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, वादी कश्मीर के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर इसके लिए बाज़ाब्ता प्लान तरतीब दे दिया गया है। और अगर किसी को जरूरी जाना हो सिक्योरिटी की बुनियादों पर, शादी वगैरह हो, कोई और तकरीब हो, इंतहाई संगीन सूरत हाल हो, तो उन सब के बीच में वो अपनी एप्लीकेशन जरूर कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे, उस पर गौर किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जिनकी रिटायरमेंट 2 सालों के अंदर या 2 सालों तक होनी है, इन आखिरी 2 सालों के अंदर उनकी ट्रांसफर नहीं की जाएगी, खासतौर से महकमा तालीम के मुलाजमीन, किसी और के लिए नहीं। चलिए जी, ये तो बात हो रही थी जनाब ट्रांसफर्स के हवाले से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जरा एक खबर और आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के उस पार जब आएंगे आपके साथ दोबारा बात करेंगे तो 4 बड़ी खबरें आपको बताएंगे जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से ही बराह रास्त है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बीडीसीज और डीडीसीज का मामला जो लगातार सुर्खियों में है, लेकिन अब खबर यह कि डीडीसीज को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने नए प्रोटोकॉल को हतमी शक्ल देना शुरू कर दिया है और आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर वारंट ऑफ प्रोसीडिंग जो है वो दोबारा से जारी कर दी जाएगी। और बीडीसीज और डीडीसीज के लिए इख्तियारात कैसे होंगे, इस पर दोबारा से बातचीत हो रही है। डीडीसी अब चेयर कर सकते हैं, प्रिजाइड और कर सकते हैं मीटिंग्स को, जहां पर एमएलएज भी होंगे और डायरेक्टली वो अपने डिपार्टमेंट्स को उनके कंट्रोल में दिया जाएगा। 1 अप्रैल से नया माली साल जब शुरू होगा
तो ये कानून भी चलेगा, यानी डीडीसीज और बीडीसीज भी उसी साल से अपनी एक्टिविटीज को कर सकते हैं। यानी चंद दिनों का इंतजार, उसके बाद बीडीसीज और डीडीसीज के लिए जो नए रहनुमा खतूत आएंगे उसमें मजीद इख्तियारात देने की बात जो है वो कही जा रही है। एम्पावरमेंट जो करने की बात हो रही है डीडीसीज के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स को, गवर्नमेंट इस सिलसिले में बहुत जल्द नया कानून ला रही है। लेकिन हमें जो जराया से खबर मिली है वो ये है कि अब इख्तियार दिया गया है चेयरपर्सन को कि वो प्रिजाइड और मीटिंग करेगा काउंसिल की, जिसमें एमएलएज डिस्ट्रिक्ट के रहेंगे मेंबर, और तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा डिपार्टमेंट डायरेक्टली कंट्रोल दिया जाएगा डीडीसीज के माबे। और 1 अप्रैल बापत साल 2021 से ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गवर्नमेंट इसके साथ साथ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बीडीसीज को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ जो बीडीसीज को बाइख्तियार बनाया जा रहा है, क्योंकि पंच सरपंच ये 2 टायर वाला मामला जो है इन्हें भी कई अहम फाइनेंशियल इख्तियारात दिए जा रहे हैं। तो यहां पर पंच, सरपंच और डीडीसी सबको इख्तियारात देने की बात जो है वो सरकार की तरफ से सामने रखी गई है। और यह कहा गया कि पंचायती राज निज़ाम माकूल, मुअस्सर, फाल और जवाबदेह हो। इस सिलसिले में जो बातें गवर्नर्स के साथ एलजी के सामने रखी गई हैं उन पर गौर किया जा रहा है और आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर ये नई बातें जो है वो सामने रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर नए माली साल से पहले यानी 1 अप्रैल से पहले एक नया ज़ाब्ता हमारे सामने होगा, जिनमें डीडीसीज के लिए भी, बीडीसीज के लिए भी और पंचों और सरपंचों के लिए भी नए रहनुमा खतूत आगे आ सकते हैं। चलिए, यहां वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो 4-5 ऐसी बड़ी और अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे जो डायरेक्टली आपसे और हम सब से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ रहिएगा। छोटा सा तिजारती वक्फा, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद दोबारा से इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी। सलाम जेके और वक्फे के बाद अब जरा दो तीन बड़ी बात